डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर माय चैनल जेएनएस ब्रेन। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी न्यू बुक के अनुसार क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 13.1, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिससे उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किए। प्रति घर माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य की संख्या, माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पौधों की संख्या और यहाँ है घरों की संख्या। पौधों की संख्या यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 0 से 2 के बीच घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 के बीच 2 है, 4 से 6 के बीच 1 है, 6 से 8 के बीच 5 है, 8 से 10 के बीच 6 है, 10 से 12 के बीच 2 है, 12 से 14 के बीच 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल सबसे फर्स्ट कॉलम, जिसे CI बोला करते हैं, CI। और जो घरों की संख्या है इसे बारंबारता बोला करते हैं, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस प्रकार से लाइनिंग दे देंगे और इधर लिख लेंगे 0 से 2, 2 से जो वर्ग अंतराल है इसको लिख रहे हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14, यहाँ तक दिया गया है। 0 से 2 के बीच 1, 2 से 4 के बीच 2, 4 से 6 के बीच 1, 6 से 8 के बीच घरों की संख्या 5, 8 से 10 के बीच 6, 10 से 12 के बीच 2, 12 से 14 के बीच 3। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग का नया जो निकालना है उसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको XI बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? XI। वर्ग चिन्ह को XI बोला करते हैं। और यहाँ पे XI निकालेंगे तो XI निकालने के लिए क्या होता है तरीका? तो इन दोनों को जोड़ करके और आधा कर देंगे, अर्थात 2 से भाग दे देंगे। यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए, 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 में यदि 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट 4 और 2 6, 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 के आधा 7, 10 8 18, 18 के आधा 9, 10 और 12 22, 22 के आधा 11, 11 दूना 22। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 12, तो 14 12 10 10 20 और 26, 26 के आधा 13। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम लोग पहला नियम से बनाने के लिए अर्थात प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए FI इंटू XI निकाल लेते हैं। तो FI इंटू XI निकालेंगे तो FI इंटू XI अर्थात FI गुने XI, जो FI है उसके XI के साथ क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 में, तो कितना हो जाएगा? 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 से 3 में 2 तिया 6 हो जाएगा। 1 से 5 में 1 5 5 हो जाएगा। 5 से 7 में 5 7 35 हो जाएगा। 6 से 9 में 6 9 54 हो जाएगा।
2 से 11 में 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से 3 में, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। अब हमें निकाल लेना है सिग्मा, यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात तो जो एफ आई एक्स आई आया है ये सभी को सिग्मा का मतलब योग यानी कि जोड़ देंगे। तो चलिए आते हैं, 1 6 7 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2, हासिल कितना बचा 3, कैरी ओवर 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 सॉरी 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और यहाँ पे हासिल 3 बचा है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 3 16। इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ गया एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 162, और हमें सिग्मा एफ आई चाहिए अर्थात एफ आई का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दिया गया है कितने घरों का सर्वेक्षण किया गया 20, तो बारंबारता कितना हो जाएगी हमें 20, तो यहाँ पे प्यार से लिख लेंगे 20। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं माध्य इक्वल टू, हमें जो निकालना था निकल गया, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या माध्य इक्वल टू, माध्य निकालने के लिए से पिछले वीडियो में बताया गया था 3 तरीका। फर्स्ट होता है प्रत्यक्ष विधि, और जो दूसरा नंबर होता है वह कल्पित माध्य विधि होता है, और जो तीसरा होता है वह पग विचलन विधि होता है। तो वो सब के लिए फॉर्मूला आपका प्रत्यक्ष विधि बराबर लिखवाया गया था सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई, और जो कल्पित माध्य विधि बराबर जो फॉर्मूला लिखवाया गया था वह था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तीसरा नंबर था जिसको बोलते हैं पग विचलन, तो पग विचलन बराबर फॉर्मूला लिखवाया गया था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो हम लोग कोई भी विधि से आप लगाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन यदि दूसरा तीसरा से लगाएंगे तो यहाँ पे डी आई निकालना होगा, यू आई निकालना होगा। बट हम लोग प्रत्यक्ष विधि से चल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था हम लोगों का, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 162 बटा का बटा लिख दिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20। चलिए अब 162 में 20 से भाग देना है, तो इसको सिंपल से अलग ऐसे तो लिख सकते हैं ना 162 बटा 2 गुने 10, और 10 इसे काट दीजिए, सॉरी 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 बटा में हो गया, सॉरी 81 बटा में 10। अब 0 से तो भाग देने आता ही है, एक 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 0 रहता, 2 अंक के बाद पॉइंट होता, तो एक 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 8.1 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। नीचे फाइनली करके लिख देंगे कि अतः घर की माध्य की संख्या 8.1 है, और ए हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।